तुम नापाक हो। अब 7-8 दिन तुमने अलग बैठकर खाना है, अलग बिस्तर पर सोना है। पीरियड्स, डेट, मेंसेस या हैज के दिनों में औरत अपने हाथों से जो बर्तन धोती है वो बर्तन नापाक नहीं होते, जो रोटी बनाती है वो रोटी नापाक नहीं होती, और उसी रोटी को खाने से, उसी औरत के हाथ से धुले हुए कपड़े पहनने से आप नापाक नहीं होते, लेकिन उसके साथ बैठने या लेटने से आप नापाक हो जाएंगे। वाओ। बुखारी और मुस्लिम में मौजूद है। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी गोद में टेक लगाते और कुरान की तलावत फरमाते, हालांकि मैं हालते हैज़ में होती थी। सो पीरियड्स हकीकी निजासत नहीं बल्कि हुक्मी निजासत है। तो खुदारा औरत से अलैदगी इख्तियार करने और उसे कमतर या गंदा समझने की बजाय इन दिनों में उसका और ज़्यादा ख्याल रखें। पीरियड्स में तुम नाखून नहीं काट सकती, जितनी मर्जी गर्मी लगे तुम नहा नहीं सकती, अल्लाह का जिक्र नहीं कर सकती, खाना नहीं पका सकती, एक्सरसाइज नहीं कर सकती, ठंडा पानी नहीं पी सकती और न जाने क्या क्या। माय डियर सिस्टर्स, ये सब मिथ्स हैं, इनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। आप बिल्कुल नाखूनों की सफाई कर सकती हैं, शावर ले सकती हैं। इनफैक्ट शावर लेना आपके क्रैम्प्स को, आपकी दर्द को कम करता है। अल्लाह का जिक्र करने से आप अल्लाह के साथ जुड़ी रहती हैं और किसी किस्म के गुनाह में मुब्तला नहीं होती। वरना तो इतने दिन अल्लाह का जिक्र ना करना, गंदा बन के रहना, अपना ख्याल ना रखना, ये ना सिर्फ आपको जिस्मानी तौर पर बल्कि आपको ईमानी तौर पर बहुत ज़्यादा वीक कर देगा। तो खुदारा इसे समझें, इट्स जस्ट आ नेचुरल प्रोसेस। देखें, लड़कियां मेकअप भी कर सकती हैं, चूड़ियां भी पहन सकती हैं, मेहंदी भी लगा सकती हैं। औरतों ने बनाओ श्रृंगार नहीं करना तो किसने करना है? अब मर्द तो चूड़ियां नहीं पहनेंगे ना, औरतें ही पहनती हैं और पहननी भी चाहिए। ये बिला वजह जो पाबंदियां लगा दी जाती हैं कि औरत ये भी नहीं कर सकती, ये भी नहीं कर सकती, ऐसा हरगिज नहीं है। आपको सजने संवरने का पूरा हक है, लेकिन महरम के सामने। ना महरम के सामने अल्लाह ने इस बनाओ सिंगार को छुपाने का हुक्म दिया है। तुम्हारा तो वुजू हुआ ही नहीं, जाओ पहले सर पर दुपट्टा लो फिर वुजू करो। दुपट्टे का वुजू से क्या ताल्लुक है? हाँ, अगर आप ना महरम के सामने वुजू कर रही हैं तब तो समझ में आता है, लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो दुपट्टा लेकर वुजू करने की कोई ज़रूरत नहीं। इनफैक्ट अगर आपने वुजू कर लिया हो और बाद में दुपट्टा उतर जाए तब भी वुजू नहीं टूटेगा। इसी तरह नमाज में भी अगर गलती से दुपट्टा उतर जाए तो इससे ना तो आपका वुजू टूटेगा और ना ही नमाज टूटेगी, क्योंकि नमाज के लिए आपका सर कवर होना ज़रूरी है, तो आपने फ़ौरन दोबारा दुपट्टा ले लेना। तो दीन में आपको आसानियाँ दी गई हैं, तो माय डियर सिस्टर्स उन्हें अवेल करें और ख़ुद अपने लिए मुश्किलात पैदा मत करें। किसने कह दिया कि आईब्रोज बनवाना हलाल है? हदीस तो वाज़ेह है, लेकिन वो इजाफी बाल जो आपकी आईब्रोज के दरमियान में हैं, जो आपकी आईब्रोज की साइड्स पर हैं, और आजकल हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से अपर लिप्स, माथे पर और चेहरे की मुख्तलिफ जगहों पर लड़कियों को बाल आ जाते हैं, तो इन सब को आपने रिमूव करना है। इन शॉर्ट, आपकी आईब्रोज की जो कुदरती शेप है उसे आपने नहीं बिगाड़ना। इसके अलावा जो अज़ाफ़ी बाल हैं, जिसे आम ज़ुबान में नीट करना भी कहा जाता है, उन तमाम को आप रिमूव कर सकते हैं। नेल पॉलिश ना लगाओ वरना 40 दिन तक नापाक रहोगी। नेल पॉलिश का नापाकी से क्या ताल्लुक है? नेल पॉलिश में आखिर ऐसा क्या है जो आपको नापाक कर देगा? हाँ, वुज़ू नहीं होता क्योंकि उसकी एक लेयर बन जाती है, और जब भी आपने नमाज पढ़नी होगी तब आपको नेल पॉलिश को रिमूव करना होगा। लेकिन ये कहना कि अगर एक बार भी नेल पॉलिश लगा ली और लगाकर उतार भी दी तब भी आप 40 दिन तक नापाक रहेंगी, और जो लड़कियां सारा साल नेल पॉलिश लगा कर रखती हैं उनके काम में बरकत नहीं होती, और यहाँ तक कि उनकी औलाद भी हलाल की नहीं होती। ये एक मिथ है, एक मनगढ़ंत बात है।
آپ نیل پالش لگا کر آٹا بھی گوندھ سکتی ہیں، جھاڑو بھی لگا سکتی ہیں، اپنا ہر کام کر سکتی ہیں۔ اس کا ناپاکی سے کوئی تعلق نہیں، خدا را اسے سمجھے۔